झांझरिया के परिवार वालों ने दी है। आइए वो तस्वीर भी हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि उन तस्वीरों में चिराग झांझरिया साफ तौर पर इस सीसीटीवी में देखिए यहां पर नजर आ रहा है। और ये रात 1:40 का फुटेज है, ये रात 1:40 का फुटेज है और इसमें यहां पर नजर आ रहा है चिराग झांझरिया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है ठीक है पहले घर पर रहा होगा, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट की जानकारी उसको लगती है या जैसे ही कहा जाता है कि अब वहां चलना है और चिराग अपने घर से निकलता है, ये पुलिस कह रही है। जबकि घर वाले जो हैं वो दिखा रहे हैं कि देखिए 15 अगस्त की रात का ये सीसीटीवी फुटेज है, रात 1:40 का ये पूरा फुटेज है और इसमें चिराग झांझरिया वहीं टहलता हुआ अपने घर के बाहर नजर आ रहा है। ये वो चिराग झांझरिया है जिन्हें बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो 24 लोग जिनमें से चिराग झांझरिया भी हैं। लेकिन चिराग की मां कविता झांझरिया क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मसले को लेकर, अपने बेटे की गिरफ्तारी को लेकर, जरा ये भी सुनिए। और हमारा छेले के मारे मारे धरे निয়েছে, ইনোসেন্ট আছে, কিছু করে না আমার ছেলে, জানি না কেন পুলিশ ধরছে, ইনোসেন্ট লোককে কেন ধরছে আমি জানি না। আপনার ছেলে কি করে? আমার ছেলে তো পড়াই করে নিকলেছে, ওই পড়াই করতে যাচ্ছিল, বম্বে পড়াই করতে যাবে भी, सब করছিল, বস দেখা জন্য চলে গেছিল, ওই জন্য পকড়ে ধরে নিয়েছে, মারে ধরে নিয়েছে। এখন যে পুলিশ যে কেসগুলো দিয়েছে তো পুলিশের উপর কি ভরসা আছে আপনাদের? না, একদম नहीं भरोसा। পুলিশ আছে এরকম এক ছোট মাসুম বাচ্চাকে এরকম কই করে? এত কেস দিয়ে দিয়েছে। এখন কি চাইছেন আপনি? আমাকে আমার ছেলে চাই, আমার ছেলে চাই, আমাকে কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না, আমার ছেলে চাই আমাকে। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, ये कविता झांझरिया कह रही हैं, चिराग झांझरिया की मां। मतलब पुलिस से जो पुलिस की थ्योरी है उससे ठीक उलट। जतिन का मैं जरा रुक करती हूँ। जतिन, ये कविता झांझरिया जो चिराग झांझरिया की मां, ये क्या कह रही हैं? पुलिस से ठीक उलट इनकी थ्योरी है। ठीक है, मां है, बच्चे के लिए कहेंगी भी, लेकिन क्या बंगाल पुलिस सिर्फ एक्शन के नाम पर एक्शन कर रही है, किसी को भी उठा दे रही है? क्या इसके पीछे भी कोई खेला है, इसके पीछे भी कोई गेम है? आज बिल्कुल देखिए, आप इस पूरे केस पर नजर डालेंगे। 8 और 9 तारीख को ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ, रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, सुबह 7:30 बजे पीसीआर कॉल की जाती है और 9:30 बजे तक मुख्य आरोपी अरेस्ट कर लिया जाता है। टाइमिंग पर सवाल कि इतनी जल्दी कार्रवाई कर ली, हालांकि अच्छी बात है इतनी जल्दी कार्रवाई कर ली, लेकिन हिंसा होती है 14 और 15 तारीख की रात को। उसके तुरंत 15 तारीख की सुबह से गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाता है। सबसे पहले 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई, उन 9 लोगों में चिराग का भी जिक्र था। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या खुद को सही साबित करने के लिए, खुद को ये बताने के लिए कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, गिरफ्तार भी कर रहे हैं, तो क्या गलत लोगों को पिक किया जा रहा है? ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है। उस सीसीटीवी फुटेज को जब आप देखेंगे तो 1:01 कुछ मिनट का समय उसमें दिखाया जा रहा है, जो कि विक्टिम फैमिली भी बोल रही है कि वो उस समय घर पर था। अब दो चीजें इसमें सामने आती है कि क्या वो हिंसा करने के बाद घर पहुंचा और फैमिली बचाने की कोशिश कर रही है, या वाकई वो घर पर था और पुलिस ने प्लान किया। ये सब चीजें जो कि इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको इसमें ये बता दूं कि सीबीआई जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है वो पुलिस की थ्योरी पर बिलीव नहीं कर रही है। सोर्सेज का कहना है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो कहीं ना कहीं हाईली कॉन्स्पिरेसी के तौर पर सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और यही कारण है कि चाहे वो डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, हर किसी से अलग अलग दौर पर पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से बड़ी बात जतिन आपने यहां कही कि सीबीआई पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं कर रही है। फिलहाल शुक्रिया जतिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए ये गुस्सा अभी भी थमा नहीं है, ये गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। कोलकाता से लेकर हम आपको गुवाहाटी तक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, असम तक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देखिए कोलकाता, दिल्ली, राजकोट, जयपुर, पणजी और गुवाहाटी की तस्वीर, किस तरह से कहा जा रहा है कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी। तो वो प्रोटोकॉल जो है वो सेट कर दिया जाए, वो सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कर दी जाए। और इन तमाम बातों को कल भी हमने देखा था कि देखिए किस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी ओर से निर्देश जारी किया गया था कि अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है डॉक्टर्स के खिलाफ तो 6 घंटे के भीतर जो एफआईआर है, जो शिकायत है वो दर्ज की जानी चाहिए।
लेकिन जो ये डॉक्टर्स हैं इनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि हर दिन एक नई चीज निकलकर सामने आती है। अब कोलकाता में आप देखिए 43 डॉक्टर्स का तबादला कर दिया जाता है। इसे लेकर भी एक नाराजगी जो है वो उन डॉक्टर्स में देखी जा रही है। वो ये कहते हैं कि हमें दबाने की कोशिश ये हो रही है, हमें डराने की कोशिश ये हो रही है। तो सड़क पर डॉक्टर हैं और व्यवस्था जो है वो जर्जर है, वो चरमरा गई है, वो तमाम सेवाएं चरमरा गई है। कोलकाता कांड को लेकर देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से डॉक्टर सड़क पर उतर आए हैं। अस्पताल की ओपीडी सुविधा पूरी तरह से ठप हो चुकी है, पूरी तरह से चरमरा गई है। देश में हर जगह मरीजों को इस वजह से दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार ने काम पर लौटने की अपील भी की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना सख्त रवैया दिखाया है, अपना सख्त रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने काम पर लौटने के आदेश दिए हैं और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश में हड़ताल खत्म भी हो गई है। लेकिन बाकी जगहों की अगर बात करें तो वहां से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, उधर सांसद संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं अपने कम्युनिटी के साथ, जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, जिन सब ने आज अपने हाथों पर, अपनी कलाई पर, जिन्होंने आज काली पट्टी लगाए हुए हैं बाहों पर, मैंने भी आज काली पट्टी लगाया हुआ है, सो दैट आई कैन स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ माय डॉक्टर फ्रेंड्स। जो चिकित्सक होता है वो अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए और रोगियों की सेवा के लिए व्यतीत करता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार का जघन्य कांड बंगाल में हुआ है, उस जघन्य कांड को छुपाने का प्रयास किया गया। आनन फानन में 40-50 डॉक्टरों को आज ट्रांसफर किया गया है। क्यों किया गया है? उसके पीछे क्या कारण है? क्या छुपाना चाहती है ममता बनर्जी? उस संदीप घोष को जब मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूं, जब मैंने टीवी में देखा है, उसके पीछे मैंने ममता बनर्जी को खड़े हुए देखा है। शायद तो सुना आपने संबित पात्रा यहाँ पर क्या कुछ कह रहे थे। लेकिन यहाँ दिल्ली में भी देखिए अजाए में जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहा है। क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्या वो मांग रख रहे हैं? हमारी सहयोगी शिखा शर्मा जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है और देखिए वो तमाम डॉक्टर्स इस वक्त वहाँ सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं शिखा? ये मार्च था, ये प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हो चुका है? बिल्कुल हिमानी, देखिए मैं यहाँ पर लेडी हार्डिंग पे मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए डॉक्टर्स यहाँ पर निकल आए हैं बाहर और किस तरीके से जस्टिस की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं और सब इस प्रोटेस्ट को लीड जो है वो फीमेल्स कर रही है यहाँ पर। बिल्कुल, हम लोगों को जिस तरह से एक यंग बडिंग डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ है, हमको जस्टिस चाहिए। उसका प्रॉपर उसको तरह से इन्वेस्टिगेट करके और प्रॉपरली जितने गैंग रेप के विक्टिम्स, जितने भी अपराध में शामिल लोग हैं, उनको सजा मिले। तो देखिए किस तरीके से सजा मिलने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सीपीए की डिमांड जो है वो इनकी तरफ से की जा रही है और कह रहे हैं फांसी की मांग यहाँ पर है। We want CPA, we want CPA, we want CPA, we want CPA। कहना चाहेंगी। और ये देखिए पोस्टर में आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर हमें चाहिए महिला सुरक्षा, यानी कि नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी, ये इनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स पर जब सेफ नहीं है तो वो ड्यूटी कैसे करेंगे? 24, 36, 48 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, इसके बावजूद वो सेफ नहीं है। उनको